बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़े का चिकन टिक्का पिज़्ज़ा, जो बड़े और छोटे बहुत शौक से खाते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया आधा कप पानी, जिसको मैंने नीम गर्म कर लिया। और अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच यीस्ट यानी खमीर। चौथाई चम्मच हम इसमें चाय वाला डालेंगे नमक का, और 1 चाय का चम्मच चीनी। अच्छी तरह हमने इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया। यहाँ पे मैंने परात में ले लिया है 2 कप मैदा। ये वाला जो कप है ये मैंने 2 कप डाले हैं। साथ ही हमने इसके ऊपर डाल देना है 2 खाने के चम्मच ऑयल। अब जो हमने नीम गर्म पानी में मिक्सचर तैयार किया था ये हमने मैदे के अंदर डालना है। यहाँ पे हमें पानी कम लग रहा है तो हमने इसके अंदर नीम गर्म पानी ही ऐड करना है, ठंडा नहीं ऐड करना। तो यहाँ पे हम हल्का सा और पानी डाल रहे हैं। अब हमने थोड़ा सा पानी और ऐड करना है। डो जो है हमारी वो पतली नहीं होनी चाहिए, जिस तरह हम आटा गूंथते हैं उससे थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए। जब आपको लगे कि आपके हाथों को जो आटा चिपक रहा है तो हल्का सा मैदा डस्ट कर देना और फिर से इसको गूंथना स्टार्ट कर देना। पानी बिल्कुल भी बाद में नहीं लगाना क्योंकि पतला भी हो सकता है। आप चाहें तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और मैदा भी डस्ट कर सकते हैं। इस तरह से इसको प्रेस कर करके हमने गूंथना, इसके अंदर कोई भी गिल्ट ना बने। ये देख सकते हैं आप कितना नरम हो गया और बहुत ही मलाई जैसा हो गया, जैसे हमें मलाई को गूंथ रहे हैं। यहाँ पे मैंने ले लिया ढक्कन वाला डब्बा। तो इसके अंदर हम अपनी डो रखेंगे। सबसे पहले हमने इसको ऑयल के साथ ग्रीस कर लेना नीचे से, और जो हमने डो तैयार की थी वो इसके अंदर रख देना, और साथ ही ऊपर से भी हल्का सा इसको ऑयल के साथ ग्रीस कर देना। और ऊपर से अच्छी तरह से कर देना। अब हमने इसको रख देना है किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़ी हीट हो। ठंडी जगह पे हमने नहीं रखना ताकि हमारी डो जो है वो अच्छी तरह से फूल जाए। जितनी देर हमारी डो राइज हो रही है उतनी देर हम चिकन तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हमें चिकन में डालना है 2 खाने के चम्मच दही, आधा चाय का चम्मच हमने इसमें ऐड करना है चिकन टिक्का मसाला, चौथाई चम्मच लाल मिर्च, चाय वाला चम्मच, चौथाई चम्मच ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे चाय वाला, और चौथाई चम्मच ही हम इसमें ऐड करेंगे दड़ा मिर्च। अच्छी तरह से हमने इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह चिकन में मसालों को मिक्स कर दिया। पैन के अंदर मैंने 3 खाने के चम्मच ऑयल डाल दिया और फ्लेम को ऑन कर दिया, और 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको हल्का सा पका लेना।
हल्का पकाने के बाद हमने इसमें चिकन ऐड कर देना है। फ्लेम को हमने कर देना है मीडियम। देखिए चिकन ने पानी छोड़ दिया, तो अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। तो चिकन हमारा जो है वो बहुत जल्दी गल जाता है, तो 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर ही गल जाएगा इसी पानी में। तो हमने इसको ऐसे ही पकाना है। चिकन हो गया हमारा बिल्कुल तैयार 4 से 5 मिनट में। तो अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देते हैं। चिकन हमारा तैयार हो चुका है और 30 मिनट में हमारी जो डो है वो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह कितनी अच्छी सी राइस हो चुकी है। ये देखें, कढ़ाई को मैंने रख दिया है चूल्हे पे, और जो हम घर में आम नमक यूज़ करते हैं उसको मैंने इस तरह से सारा फैला दिया है, आधा पैकेट। और फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया, फुल फ्लेम है। और ऊपर से हमने कर देना है इसको कवर, और तकरीबन इसको हमने कवर करना है 15 से 16 मिनट तक, ताकि अच्छे से जो हीट है वो इसमें बन जाए। अब हम अपना पिज़्ज़ा तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हमने डस्ट करना है मैदा। उसके बाद हम लेंगे इसको, हमने कर लेना है हाफ। इस तरह से पेड़ा बना लेना है। पेड़ा हमने बना लिया। अब हमने इसको हल्के हल्के हाथों से इस तरह से प्रेस करना है, और मैदा जो है और डस्ट कर देना ऊपर। फिर से हल्का सा मैदा डस्ट करना है और इसको अच्छी तरह फैला लेना। अब हमने इसको बेलने के साथ इस तरह से बेल लेना है। बेलन के साथ हमने इसको अच्छी तरह से बेल लिया। ली है पिज़्ज़ा ट्रे, तो हमने इसके अंदर शिफ्ट करना है इसको हल्के हाथों से उठा के ऑयल के साथ अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है इसको, नीचे से ट्रे को। और अब इसके अंदर डाल देंगे हम पिज़्ज़ा वाली डो, हम अपनी डाल देंगे, और किनारों से हमने अच्छी तरह से इसको इस तरह से प्रेस कर लेना है। अच्छी तरह से हमने इसको साइडों से इस तरह प्रेस कर लिया। अब हमने फोर्क के साथ सुराख कर लेना है इस तरह। अब हमने ऊपर लगा देनी है पिज़्ज़ा सॉस। अच्छी तरह से बखेर देना इसको चारों तरफ, साइडों पे नहीं लगाना, दरमियान दरमियान में ही लगाना है। पिज़्ज़ा सॉस हमने अच्छी तरह से ऊपर लगा दी है।
अब इसके ऊपर डालेंगे चीज़। मोज़रेला चीज़ मैंने ली है, इसको मैंने इस तरह से कश कर लिया। और अब हमने ऊपर चीज़ जो है वो लगा देनी है, हल्की हल्की सी चारों तरफ। चीज़ चारों तरफ लगा दी है। अब हमने चिकन लगाना है, जो हमने चिकन तैयार किया था। अच्छी तरह से हमने चिकन को लगाना है, इस तरह से। चिकन मैंने अच्छी तरह से लगा दिया। अब हमने ऊपर लगा देनी है हल्की हल्की सी चीज़। हल्की सी हमने चीज़ ऊपर फिर लगा दी है। अब मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च को इस तरह से लंबाई में काट लिया है और टमाटर को भी इस तरह लंबाई में काट लिया है। अब ये हमने ऊपर गार्निश कर देनी है। अब हमने ऊपर लगा देने हैं ऑलिव्स। ऑलिव्स मैंने लगा दी हैं। अब जो बाकी की चीज़ बची है वो हमने इस तरह से दरमियान में लगा देनी है सारी। चीज़ मैंने अच्छी तरह डाल दी है और यहाँ पे हमारी हो चुकी है कढ़ाई बिल्कुल गरम। अब हमने ये स्टैंड रख देना है इसके अंदर और हमने अब आराम से इसके अंदर पिज़्ज़ा रख देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ऊपर से हमने इसको कर देना है कवर और फ्लेम जो है वो हमारा हाई रहेगा। 10 से 12 मिनट हमने इसको पकाना है पिज़्ज़े को। पिज़्ज़े को रखे हुए हमें 12 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारा ओवन के बगैर पिज़्ज़ा कैसा बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कि ओवन के बगैर हमारा पिज़्ज़ा जो है वो कितना ही अच्छा तैयार हुआ है। तो हम फ्लेम को हमने ऑफ़ कर देना है और पिज़्ज़े को हमने आराम से निकाल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने पिज़्ज़े को डिश से निकाल लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम करेंगे पिज़्ज़े की कटिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इस साइड से कटिंग करनी है। अब हमने इस तरह से इसको कटिंग करना है स्लाइस में। अब हम इसको आपको उठा के दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा तैयार हुआ पिज़्ज़ा। ये देखें, नीचे से भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें
कितना अच्छा पक गया हमारा बगैर ओवन के। अल्हम्दुलिल्लाह चिकन टिक्का पिज़्ज़ा बहुत ही मज़े का बना है, बहुत ही जूसी, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही नरम। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी मज़ीद वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।